नमस्ते मोदी जी, आपको पता है भी जो आज हुआ है मणिपुर में? हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज की खबरें कुछ ऐसी हैं कि सुनकर आप कहेंगे भाई ये चल क्या रहा है। आज हम बात करेंगे मोदी जी के उस फोटोशूट की जिसे चाय बागान के मजदूरों ने ही एक्सपोज कर दिया, पोल खोल दी। अमित शाह जी के उस वादे की जो असम की किस्मत बदलने वाला है, और हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बीफ ज्ञान की जिसने सबको हैरान कर दिया है। साथ ही देखेंगे कि कैसे जुबैर ने एक मौत के काउंटडाउन को बेनकाब किया, और मणिपुर की वो दर्दनाक हकीकत जिस पर दिल्ली की चुप्पी टूट नहीं रही, यानी मोदी जी की। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम तंज भी कसेंगे और सच भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस खबर से जो आपका दिल दहला देगी। मणिपुर के विष्णुनगर में सोते हुए दो मासूम बच्चों पर रॉकेट से हमला हुआ और वो दुनिया छोड़ गए। 14 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट लिसी प्रिया ने सीधा मोदी जी से पूछा है, क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं? वहां इंटरनेट फिर बंद है, कर्फ्यू लगा है, लोग गुस्से में सीआरपीएफ कैंप तक पहुंच गए हैं। पर साहब दिल्ली में सन्नाटा है। वहां पुलिस की कमी है लेकिन नेताओं के घर के बाहर पुलिस की फौज खड़ी है। क्या हमें इंसाफ के लिए भी वीवीआईपी होना पड़ेगा? अब प्रायोरिटी देखिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर के बाहर इतनी पुलिस खड़ी कर दी गई है जैसे वहां कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल छुपा हो। लोगों का कहना है कि भाई अगर इसकी आधी पुलिस भी पहलगाम में तैनात होती तो शायद हमारे निर्दोष सैलानियों की जान बच जाती। पर नहीं, सरकार को विपक्ष से ज्यादा डर लगता है, आतंकियों से नहीं। वाह रे सिस्टम। मोदी जी असम गए, चाय के बागान में घूमे, बड़ी प्यारी रील बनी, लगा कि मजदूरों का उद्धार होगा। पर जैसे ही कैमरा हटा मजदूरों ने सारा रायता फैला दिया। एक महिला मजदूर ने बताया कि साहब आए, टीम ने हमें नए कपड़े दिए, फोटो खिंचवाई, रील बनवाई और टाटा बाय बाय कर दिया। कपड़े लाकर दे दिया, पहने दिया और उससे सेल्फी ले लिया और इंस्टाग्राम में वीडियो में डाल दिया। सब देखिए प्रधानमंत्री जी पर बात नहीं किया ना, बात होना चाहिए था ना, है ना? कोशिश नहीं किया आपका दर्द जानने का ना। हमारी समस्याओं पर एक शब्द नहीं बोला। मतलब ये प्रधानमंत्री का दौरा था या किसी क्लोथिंग ब्रांड का शूट? रील तो हिट है मोदी जी, पर रियल लाइफ का क्या? असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आजकल बड़े उदार हो रहे हैं। कहते हैं बीफ खाना है तो खाओ, पर घर के अंदर, मतलब बाहर खाया तो गुनाह, घर के अंदर खाया तो प्रोटीन। सही है, असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। ये वही बीजेपी है जो बाकी राज्यों में इसी मुद्दे पर जेल भेज देती है। अब सवाल यह है कि क्या इन पर कार्रवाई होगी, ये जेल जाएंगे, या फिर नियम सिर्फ दूसरों के लिए और छूट सिर्फ चुनाव वाले राज्यों के लिए? एक तरफ बीफ की बात हो रही है, दूसरी तरफ अमित शाह जी ने होकार भरी है कि असम में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। असम की पहली कैबिनेट में हमारी सरकार बनाने के बाद हम यूसीसी लाएंगे। यूसीसी का मतलब है सबके लिए एक कानून। असम को अब एक देश एक कानून की राह पर ले जाने की तैयारी है। अब देखना यह है कि क्या यह सिर्फ चुनावी जुमला है या फिर असम में वाकई कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। गाजियाबाद से एक नए वॉरियर निकले हैं, हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी। कहते हैं कि उन्हें मुकदमों से डर नहीं लगता, ये तो योद्धाओं के पदक हैं, मेडल्स हैं। सच बात तो ये है, हम डरते नहीं मुकदमों से। मुकदमे तो योद्धाओं का कहना होते हैं। भाई साहब पर 38 से ज्यादा केस है, मतलब ओलंपिक मेडल ना सही, केस वाले मेडल तो है। खुलेआम विवादित बयान दे रहे हैं, पर पुलिस शायद मेडल गिनने में बिजी है। क्या इन पर कोई एक्शन होगा या इन्हें और भी मेडल दिए जाएंगे? अब बात करते हैं बंगाल की। ओल्ट न्यूज की नई रिपोर्ट आई है और भाई आंकड़े डराने वाले हैं। मानिकचक और मोथाबारी जैसे सीटों पर 97% से ज्यादा अंडर एजुकेशन वोटर सिर्फ एक ही समुदाय से है, मुस्लिम से। शमशेरगंज में तो ये आंकड़ा 98.8% है। बहरामपुर में भी यही हाल है। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर किसी खास वर्ग को वोटिंग से रोकने की सोची समझी साजिश? जब डेटा बोलता है तो सिस्टम को जवाब देना चाहिए, पर फिलहाल तो अभी खामोशी है सब। मोहम्मद जुबैर ने एक ऐसी चीज दिखाई है जिसे देखकर आपको शर्म आ जाएगी दोस्तों। इंडिया टुडे और इजरायली चैनल पर ट्रंप की ईरान डेडलाइन का काउंटडाउन क्लॉक चल रहा था, जैसे कोई दिवाली का पटाखा फटने वाला हो, लॉटरी लगने वाली हो। 7 अप्रैल 2026 की रात 8 बजे का टाइमर, जैसे हम मास किलिंग को सेलिब्रेट कर रहे हो।
न्यूज एंकर्स इसे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल हो। शुक्र है कि बातचीत से मामला टल गया, वरना न्यूज चैनल्स ने तो खून की होली की पूरी तैयारी कर ली थी। सियासत की गर्मा गर्मी के बीच राहुल गांधी का केरल से एक वीडियो वायरल हो रहा दोस्तों। उन्होंने साफ कहा है कि मैं कोई ताज नहीं पहनता, मैं राजा नहीं हूं और ना ही मुझे राजा बनना है। I don't wear crown. I don't wear crown. मैं राजा नहीं हूँ, राजा बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं राजा के अगेंस्ट हूँ, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूँ। एक तरफ लोग किंग मेकर बनने की होड़ में हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी को खुद को जनता का सेवक बता रहे हैं दोस्तों। सादगी भरा मैसेज है, पर क्या ये सादगी चुनाव में वोट में बदलेगी, ये वक्त ही बताएगा। अब एक ऐसी खबर जो आपको सुकून देगी। भगवा कपड़े हाथ में, भगवा आईफोन, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। एक स्टेज पर जब कुछ लड़के हिंदू मुस्लिम के नाम पर भीड़ को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे, तब इस नौजवान ने माइक थामा। उसने राम राम कहा और सीधा बोला, मैं वो लड़का नहीं हूं जो नफरत फैलाकर भीड़ इकट्ठा करे। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं है तो आप जा सकते हैं। जितनी मस्जिद सारे मनमान चालीस चप्पन एक नवाना है भाई। जय श्री राम। इस विचार को मैं नहीं मानता हूँ भाई। आपका जो समझ है, जो मस्जिद के अंदर, मैं इस शहर में रहता हूँ, मैं प्रोग्राम कैंसिल कर सकता हूँ, जितने भी भाई है खड़े होकर जा सकते हो। मैं एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे में रहने वाला बालकू भाई। अगर आप इस असली हीरो का नाम जानते हैं दोस्तों तो कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे लोगों को सैल्यूट है दोस्तों जो धर्म के नाम पर नफरत की दुकान बंद करवा रहे हैं। वापस आते हैं मणिपुर पर। 14 साल की लिसिप्रिया कंगजुम, जो इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन करती हैं, आज रो रही हैं। उन्होंने पूछा है कि कुकी उग्रवादियों द्वारा 2 बच्चों की हत्या पर प्रधानमंत्री अब तक चुप क्यों है। नमस्ते मोदी जी, आपको पता है भी जो आज हुआ है मणिपुर में? आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, बट व्हाट इज, वेयर इज दैट पीस? टुडे a mother was injured, her 2 babies, little kids were dead. They died today in the hands of Kuki militants. नो जस्टिस नो रेस्ट, ये नारा अब मणिपुर की सड़कों पर गूंज रहा है। क्या हम सिर्फ तब जागेंगे जब आग हमारे अपने घर तक आ जाएगी? तो दोस्तों, ये थी आज की वो खबरें जिन्हें दबाने की कोशिश की गई या जिन पर शोर बहुत था। मोदी जी का फोटोशूट हो, बंगाल का डेटा हो, या उस नौजवान की हिम्मत, सच्चाई आपके सामने है। आपको क्या लगता है, क्या न्यूज चैनल्स को मौत का काउंटडाउन दिखाना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।